देखो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों को करना है, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग दो केस को सब देखेंगे यहाँ पर, दो डिफरेंट केस में। दो डिफरेंट केस में क्या, जैसे मान लो दो सिचुएशन इसमें लेते हैं, दो कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। एक कंडीशन में हम लोग दो चार्ज लेंगे, एक चार्ज ले लो Q1 और दूसरा चार्ज ले लो Q2, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का कुछ दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, R ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लेते हैं, और ये मान के चलते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। दोनों चार्ज के बीच में सर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई भी मीडियम नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, एफ भी, फोर्स इन वैक्यूम जो लगेगा तुम्हारा लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। कूलम लॉ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यानी जब दो चार्ज को हमने वैक्यूम में रखा तो दोनों चार्ज के बीच में ये फोर्स लगेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों सेम चार्ज रहेगा, डिस्टेंस भी हम लोग उतना ही रखेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस भी उतना ही रखेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि वैक्यूम के प्लेस पर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम तुम डाल दो। अब मीडियम में आता है दिमाग में कि भैया मीडियम में क्या डालें हम लोग, तो मीडियम में क्या डालेंगे, मीडियम में तुम बीच में इसमें कागज डाल दो, वाटर या पानी डाल दो, मिट्टी डाल दो, घास डाल दो, कुछ भी डाल दो इसके बीच में, खुद खड़े हो जाओ, यानी इसके दोनों चार्ज के बीच में कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि ये सेम दो चार्जेज हैं, Q1 एंड Q2, डिस्टेंस उतना ही, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमने क्या किया है कि दोनों के बीच में कुछ मीडियम डाल दिया हुआ है, और मीडियम वो कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो अब बताओ कि पहले जितना फोर्स लगता था अब भी उतना ही फोर्स लगेगा कि या बदल जाएगा? बदल जाएगा ना। जैसे दो चुंबक से तुम लोग खेलते हो, दो चुंबक से खेलते समय क्या होता है कि जब दोनों के बीच में एयर या कुछ भी नहीं होता है तो वो ज्यादा फोर्स से खींचता है। दोनों चुंबक यानी दोनों मैग्नेट के बीच में कोई चीज तुम डाल देते हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बुक्स, पेजेस या कोई चीज जो भी घर में टेबल के ऊपर रख दिया एक, और एक टेबल के नीचे लगा के घुमा रहे हैं उसको। तो दोनों के बीच में जब कोई मैटर आ जाता है तो मैटर आने के बाद फोर्स बदल जाता है, फोर्स उतना ही नहीं रहेगा। तो इस केस में फोर्स इन अ मीडियम, यहां पर हमने एक मीडियम डाल दिया, ठीक है, हमने यहां पर एक मीडियम डाल दिया, यहां पर मीडियम डाल दिया दोनों चार्ज के बीच में। तो फोर्स Fm का मतलब हो गया कि जब दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ गया उस समय फोर्स कितना लग रहा है, Fm। तो Fm कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4π। देखो Q1 चेंज होगा नहीं, Q2 चेंज हमने किया नहीं, डिस्टेंस हमने चेंज किया नहीं, तो यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं ना पड़ेगा। यहां पर 4π चेंज होगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पर आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम तुम डाले हो उसका परमिटिविटी आ जाएगा, तो यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा या ई आ जाएगा, क्योंकि यही चीज मीडियम का होना और मीडियम का ना होना, इसी चीज पर फर्क पड़ रहा है ना, और किसी चीज से तो फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा मीडियम में, ये हो जाएगा नंबर 2। अब ये दो सिचुएशन में हमने फोर्स निकाला, दोनों सिचुएशन में फोर्स अलग अलग है, और दोनों सिचुएशन में जब फोर्स अलग अलग है इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि चलो दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर
ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, एफ भी बाई एफ एम इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये रहेगा सेम, समझ में आ गई बात, क्लियर है? खुला लेके आए हो, पैकेट वाला है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आगे इसको बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा एफ भी बाई एफ एम इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 गया, आर से आर गया, 4 पाई से 4 पाई गया। सो यहां पर एफ भी बाई एफ एम तुम्हारा हो गया एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट? अब यहां पर जो तुम्हारा एफ बी बाई एफ एम आया हुआ है, मतलब इसका क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, यानी एफ बी जो है ये है चार्ज बिटवीन टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। एफ एम है तुम्हारा फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेज व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इन बोथ कंडीशन आर सेम, सेपरेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों की डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है। तो उस केस में एफ बी बाई एफ एम इक्वल आ गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यहां तक पहुंच गए। अब देखो ये एफ बी बाई एफ एम या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा क्वांटिटी को जन्म देता है और दूसरे क्वांटिटी का जन्म देता है। जन्म देने का मतलब है कि एक अलग चीज आता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। यानी यहां पर एफ भी बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर और स्मॉल के। दिस इज, यदि एप्सिलॉन आर है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, या के है तो इसको लिख देंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, समय नहीं मिलेगा लिखने के लिए, इसको समय नहीं देंगे हम, इसको नोट करने के लिए समय नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए ये आदत डालिए कि लेक्चर के साथ साथ हम चीजों को लिखते भी जाएं। बड़े क्लास में जाओगे तो वहां पर जो लेक्चरर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, वो अपना पढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। वो इंतजार नहीं करते कि बेटा लिखेंगे बेटा तो उसके बाद हम मिटाएंगे तो लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बड़े क्लास में आ गए हो तो ये सब आदत डालो, 6th 7th में तो हो नहीं तुम लोग, समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो है इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पर आता है डेफिनेशन, किस चीज का डेफिनेशन, कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, समझ जाना तुम लोग। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, एग्जाम में दे देगा, डेफिनेशन में तो क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन में एग्जाम में दे देगा, एग्जाम में डेफिनेशन देगा, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सेम ही चीज है, बोलने का नाम, एक ही आदमी के दो नाम। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है फोर्स के टर्म में लिख सकते हैं और एक परमिटिविटी के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो फोर्स के टर्म में जब लिखेंगे तो बहुत आसान है, पहले हिंदी में देख लो।
FeV/Fm क्या है? जब दो चार्ज Q1 Q2 को वैक्यूम में रखते हो तो वो फोर्स, और डिवाइडेड बाई उन्हीं दो चार्ज को जब तुम मीडियम में रखते हो तो जो फोर्स लग रहा है, किसी को इंग्लिश में बोल दो। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ force between two charges when placed in vacuum to the force between same two charges when separated by same distance in a medium। समझ में आ गई? नोट्स में डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही नोट्स में लिखा रहेगा, तो नोट्स होगा उसमें डेफिनेशन। देखो ये मैथमेटिकल टर्म नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको नोट्स जब मिल जाएगा, आपको मंडे को नोट्स आप लोगों को दे देंगे, तो उसके बाद से आप नोट्स में ही लिखिएगा जो लिखना है, ठीक है? क्योंकि नोट्स में जितना मैथमेटिकल टर्म है खाली जगह हम छोड़ दिए हुए हैं, यहाँ करेंगे, यहाँ पर आप लिखिए। वो छाप करके देने से, तो किताब में भी बुक में भी लिखा हुआ है, तो देने से क्या फायदा है? हम सिर्फ जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, डेफिनेशन हुआ, चीजें हुई, वो सब हम चीज डाल के छोड़ दे रहे हैं। वो लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीज मैथमेटिकल टर्म आपको खुद लिखना है। यूनिट हुआ, डायमेंशन हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, डेरिवेशन हुआ, वो सब आपको जगह छोड़ा हुआ है नोट्स में, आप वहां भर लीजिए। लेकिन अभी इसको नोट किया क्योंकि पिछला वाला लिखना ही है, तो ये डेफिनेशन इसका हो जाएगा। दूसरी चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। एक बार चेक कर लेना, वॉइस चेक करो एक बार। हाँ, तो यहां पर जो है इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या लिखेंगे और डायमेंशन क्या लिखेंगे। तो देखना इसका कोई यूनिट होना चाहिए, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, कैंसल आउट हो जाएगा यूनिट दोनों का, नो यूनिट। और जिस चीज का यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन कतई नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी का डायमेंशन ना हो लेकिन यूनिट होता है ना? जैसे प्लेन एंगल का, स्टेरेडियन का, रिलेटिव डेंसिटी का, बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन 100% नहीं होगा, लेकिन डायमेंशन नहीं है तो यूनिट जरूर होता है। मतलब जरूर होता है कि मतलब कि हो सकता है, तो इसका ना ही यूनिट होगा ना ही, तो यहां पर आप छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है? यहां पर आप छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है, कि एप्सिलॉन आर या के मतलब कौन सा के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट and it is no unit and dimension। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के पास कोई भी यूनिट और डायमेंशन, यानी दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आगे बात समझ में? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई डाउट इसमें है कहीं पर भी तो पूछो, कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद से जो है, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें न्यूमेरिकल करेंगे इसका। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, धीरे धीरे टॉपिक पढ़ना है, उसको धीरे धीरे याद करते जाना है और करते चले जाना है। थोड़ा आप वीडियो ओपन कीजिए, ठीक है? इनको बोलिए थोड़ा इशारा कीजिए, बैठ के भाई सब गाना सुन रहे हैं, वीडियो थोड़ा ओपन कीजिए सर, ठीक है? हेलो, वीडियो रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए।